हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप लाई हूँ जहां आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, ना ही कोई आपको फीस पे करनी है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको लैपटॉप प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका पूरा मेस का खर्चा उठाया जा रहा है। जितना भी आपका कॉलेज के एक्सपेंसेस है वो उठाया जा रहा है। जितनी आपकी बुक्स हैं, हॉस्टल फीस, ये सारी चीज़ें पे की जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या इसमें प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो प्लीज़ आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो गाइज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आपके लिए मेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे चलते हैं। सो गाइज हमारी जो स्कॉलरशिप है वो है भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप 2026 एंड 27। मतलब आपकी जो स्कॉलरशिप है वो भारतीय एयरटेल की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है। एंड इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं गाइज स्टूडेंट, वो कवर कर रहे हैं फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, वो लोग कवर कर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपने यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप लॉन्च करी जा रही है एंड कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें। अब अगर हम लोग गाइज ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा गया है आपका यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो है फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएटेड एंड 5 years ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी कोर्सेज। मतलब अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या टेक बैकग्राउंड के हैं वो लोग इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करेंगे। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये लोग जो कवर कर रहे हैं वो 100% एनुअल फीस, मतलब आपकी कॉलेज के एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हॉस्टल की फीस कर रहे हैं और आपका मेस का खर्चा भी ये लोग पूरा उठा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो लोग फर्स्ट ईयर में है। तो ये सबसे अच्छी बात है गाइस, जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, वर्क फ्रॉम होम जर्नी जो करने जाते हैं उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर अगर स्कीम में सिलेक्ट हो रही हो तो आपको यहाँ पे चीजें मिल सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए गाइस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ऐसी स्कॉलरशिप बहुत कम निकलने को मिलती है, तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आप इस स्कॉलरशिप में जरूर से जरूर अप्लाई करेंगे। आप गाइस देखिए, इसकी जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई 2026 है। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ प्लीज अप्लाई कर दीजिए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या टेक बैकग्राउंड से हो या आपने कोई भी ऐसा कोर्स कर रखा है जो इस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसे इसमें लिखा गया है आपका जो एलिजिबिलिटी है, तो लिखा गया है कंफर्म एडमिशंस और एनरोलमेंट इन द फर्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर 2026-27 ऑफ अंडर ग्रेजुएटेड और 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स इन अ फील्ड सच एज। मतलब आपने 5 year का कोई डिग्री प्रोग्राम कर रखा हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड या अंडर ग्रेजुएट हो इन फील्ड से रिलेटेड। जैसे आपकी जो फील्ड्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन हो, टेलीकॉम होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने कर रखी है, या कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस या एरोस्पेस या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अगर आपने कुछ कर रखा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। गाइस ये पूरी लिस्ट आपको दी जाएगी। यहाँ पे आप जैसे लिस्ट पे क्लिक करोगे सारी आपकी लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन सी फील्ड के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज इसको बहुत ही सही से देखिएगा, हो सकता है आपका कोर्स यहाँ पे हो। ठीक है, दूसरी चीज, आप इंडिया के रेजिडेंट या सिटीजन होने चाहिए, ये तो मस्ट है गाइस, आपको सभी लोगों को पता है। या अगर आप सिंगल, आपके जो गार्जियंस हैं उनकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप को ले सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके वो जो पेरेंट्स हैं, मतलब मदर एंड फादर जो भी हैं आपके, उनकी जो इनकम है वो आपके 8 लाख से कम होनी चाहिए एनुअल इनकम। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं या डिसेबिलिटीज है या स्टूडेंट सिंगल पेरेंट के हैं, उनको ये लोग ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो प्लीज इस चीजों को देखते रहिएगा। एंड अगर आप सिंगल पेरेंट्स स्टूडेंट हो तो भी आपको यहाँ पे प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, तो गाइस बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम होने वाला है आप लोगों के लिए। अब हम लोग देखेंगे इसमें बेनिफिट क्या क्या आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस देखिए, जो स्कॉलरशिप है वो 100% एनुअल फीस आपकी कवर करिए। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, उसकी वो लोग पूरा 100% कॉलेज फीस को कवर कर रहे हैं। फिर दूसरी बात जो गाइस इसमें है, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल फॉर फुल ड्यूरेशन ऑफ यूजी कोर्सेज। मतलब आपका यूजी कोर्सेज की जो भी ड्यूरेशन है वो पूरी लोग कवर करें, तो ये सबसे अच्छी आपकी गाइस बात होने वाली है। दूसरी चीज लिखी गई है, हॉस्टल एंड मेस फीस विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर देम। मतलब जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करें, जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें उनकी पूरी कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस एंड मेस की फीस यहाँ पे पूरी दी जाएगी। फिर बोला गया है जो भी
स्टूडेंट्स अपने पीजी एक्सटर्नल हॉस्टल में हैं, ठीक है, अगर उनसे ज़्यादा चार्ज लगाया जा रहा है तो उनका वो थोड़ा-सा मतलब लेस करके वो लोग पे करेंगे। पीजी स्टूडेंट्स की बता रही हूँ, लेकिन यूजी का वो लोग पूरा उठा रहे हैं। फिर बोला गया अ लैपटॉप विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द भारतीय स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर, मतलब जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर में हैं अंडर ग्रेजुएट में, उनको लैपटॉप भी यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छी होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस तरह की स्कॉलरशिप बहुत कम देखने को मिलती है। इतनी अच्छी चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत है वहाँ पे उनको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो गाइज़ आप इनके नोट्स को ज़रूर पढ़ेंगे, वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें लिखी गई हैं, जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो उनके नोट में लिखी गई हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग सही से पढ़िएगा एंड तब इसमें जाके अप्लाई करिएगा। अब हम लोग गाइज़ इसमें देखेंगे आपके पास डॉक्यूमेंट कौन-कौन से होने चाहिए। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट आईडी इश्यू आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मतलब आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो गवर्नमेंट से इश्यू हो, जैसे आपके वोटर कार्ड हो या पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा जो भी इश्यूड गए हैं गवर्नमेंट से। फिर बोला गया है आपका करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, मतलब आपके पास आप स्टडी अभी कर रहे हो तो ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए या फी लेटर होना चाहिए या आपका फॉर्म होना चाहिए यूनिवर्सिटी का या जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन है, आपका कॉलेज है, उसका आपके पास इतने में कोई भी चीज़ होना चाहिए, जैसे एडमिशन लेटर हो गया, फी लेटर हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और क्लास 12th की मार्कशीट तो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, तो क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। या आपके पास जेईई का स्कोर कार्ड होना चाहिए या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जब आप देने जाते हो कॉलेज का एंट्रेंस, वो भी होना चाहिए अगर आपके पास है तो। फिर है आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, अगर आपके टैक्सेबल इनकम है तो होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप सैलरीड वाले हैं वो लोग तो उस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपका ये प्रूफ हो सके कि आपके गार्जियंस की जो इनकम है वो 8 लाख से कम है। फिर आपकी बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे सच एज़ आपका अकाउंट नंबर हो या आईएफएससी ब्रांच हो या एड्रेस हो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट 6 मंथ का, ठीक है। फिर अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब आपकी इंस्टीट्यूशन की जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि जो भी खर्चा है वो आपके इंस्टीट्यूशन में ही जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। जो भी चीज़ें लेस होनी है वो आपकी डायरेक्ट फीस से हो जाएंगी, मतलब आपके कॉलेज के अकाउंट में चला जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट सारी चीज़ें लेस कर दी जाएंगी, ठीक है। फिर आपके पास एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए रिसेंट की। फिर इसमें बोला गया है अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कोई कर रखी है, जैसे कोई जॉब भी कर रहे हो साइड बाय साइड या पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे हो, तो वो सारी भी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास एक्सपेंसेस की रिसिप्ट होनी चाहिए, मतलब रेंट एग्रीमेंट है या अगर आप पीजी में या रेंटेड रूम में हो तो उसके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। पूछो कि अप्लाई कैसे करना है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक चीज़ खुल जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो पहले यहाँ पे आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो नॉर्मल आपकी चीज़ें होती हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जीमेल अकाउंट, ये सारी चीज़ें डालनी है। फिर आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट बटन क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपकी जो चीज़ें डिटेल्स हैं वो सारी आपको भरनी होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करनी होंगे। ये सारी जैसे कर लोगे, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ों को प्रीव्यू करना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ जाएगा कि आपके फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो गाइस ये चीज़ें हैं, इस तरह से यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। एंड आपके यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जाके सारे क्वेश्चन को देख सकते हो कि आपसे बहुत से बच्चों ने जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे आप जाके चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। तो गाइस देखिए बहुत अच्छी गाइस आपके लिए स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी निकली है, इसको मिस ना करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपको फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे चीज़ों को कवर कर सकते हो, ठीक है। आपकी पढ़ाई के खर्चा उठा रही हैं, आपका कॉलेज फीस दे रही हैं, आपका हॉस्टल फीस दे रही हैं, ठीक, ये सारे बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करिए, लास्ट डेट बहुत जल्दी आने वाली है, तो जितना एक्टिव होकर अप्लाई कर सकते हो उसमें अप्लाई करिए। एंड कोई डाउट है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। एंड अगर आपकी नज़र में इस तरह के कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के आपके लिए फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।